अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हमारे जो एग्जांपल्स हैं वो गॉस और स्टोक्स थ्योरम्स में हैं। इससे पहले हमने ग्रीन्स थ्योरम के कुछ एग्जांपल्स की। तो लेकिन इनको करने के लिए पहले आपको बता दूं कि टॉपिक में लीनियर इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल तीनों काम में आते हैं। ठीक है, उनका भी यहाँ पर रोल बहुत बड़ा है। तो मैं इसके क्वेश्चंस करवाने के बाद में वहां पर चलूंगा जिसमें आपको फील आएगा कि वही क्वेश्चन यहाँ पर अपने रिपीट हो रहे हैं। तो आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 1 टू स्टोक्स थ्योरम। क्वेश्चन है आपका, यूज यूज स्टोक्स थ्योरम use Stokes theorem to evaluate integration c x plus 2y dx plus x minus z dy plus y minus z into dz। ठीक है, where c is the boundary of triangle of the triangle with कुछ वर्टिसेस दिए हुए हैं 2 0 0, यानी कि इसके जो वर्टेक्स हैं, शीर्ष जिसे हम कहते हैं 0 3 0, मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन करवाना चाह रहा था, देख लेते हैं, कोई खास बात नहीं, ये भी हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 0 0 3 0 3 0 एंड 0 6। ठीक है, ओरिएंटेड इन द एंटी क्लॉक डायरेक्शन, एंटी क्लॉक वाइज। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे सामने है। इसमें ये जो कंडीशन आपको दी गई है ना, इसको हम डायरेक्टली यूज करेंगे। वेक्टर की फॉर्म में इसको बनाना पड़ेगा अपन को। और ये जो आपके पास 3 कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, इसकी हेल्प से आपको पहले ट्राइंगल 3D में बनाना पड़ेगा। तो पहले मैं वो ट्राइंगल बना रहा हूँ, जरा इसको देख ले ध्यान से। ये क्वेश्चन है हमारे पास में, यहाँ पर तो पहले आप इस ट्राइंगल को ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर 3D के अंदर इसको कुछ इस तरह से ड्रॉ करना है हमें। लेकिन कुछ चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि सरफेस इंटीग्रल में वो चीज बता रखी है, वो मैं आपको इस नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। फिलहाल यहाँ पर जो चीजें मैं बता देता हूँ उसको याद आपको रखना पड़ेगा। तो ये आपका नीचे जो ये वाला पोर्शन, इसको एक्स एक्सिस लिया है, इसको हमने वाई एक्सिस लिया है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन लगाते भी यही है, और ये आपका जेड एक्सिस हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसमें जो आपका स्टेटमेंट है, स्टोक्स थ्योरम का स्टेटमेंट, वो क्या है, पहले तो वो रिमाइंड आपको करना पड़ेगा। उस स्टोक्स थ्योरम का देखने के बाद ही हम क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले तो उसका स्टेटमेंट आप देखें। स्टोक्स थ्योरम का स्टेटमेंट यहाँ पर होगा C for f dot dr double integration S curl of f dot n into ds। ठीक है, स्टोक थ्योरम है। ठीक है ना, ये स्टोक थ्योरम है। इसके अंदर आपको ये इसके फंक्शन को आपको सोल्व करना पड़ेगा। एफ डॉट डी आर आपको पता है, ये जो फंक्शन है इसमें एक चीज देखिए आप, आई जे के नहीं है,
तो यहाँ पर पहले इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दूसरा क्या है, ये जो सरफेस आ रहा है, ये जो 3 कंडीशन दी हुई है, इसमें आपको इस प्लेन को लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इनके कोऑर्डिनेट देखिए, कोऑर्डिनेट क्या क्या दिए हुए हैं। ये जैसे मैं बात करूं एक्स एक्सिस पे, तो ये हो जाएगा 2,0,0, ठीक है। और वाई एक्सिस पे अगर देखें तो 0,3, 0। और अगर जेड एक्सिस की बात करते हैं तो 0,06 यहाँ पर होगा। और आपने इसको रिमाइंड कर ही लिया, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अब ये जो आपको पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला ऊपर की तरफ, ये वाला ट्रायंगल की फॉर्म में दिख रहा है, ये एक्चुअली सरफेस है। पहले तो ये सरफेस क्या है, इसकी इक्वेशन अपन यहाँ निकालेंगे, इसको एस बोलते हैं, ठीक। तो यहां पर एस इज द सरफेस ऑफ अ प्लेन, सरफेस ऑफ अ प्लेन, जिसको हम लिख सकते हैं x/2 प्लस y/3 प्लस z/6/1, ठीक है। ये कौन सा फॉर्म है आपका, ये इंटरसेप्ट फॉर्म है, ये इंटरसेप्ट फॉर्म है। यानी कि जो ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है ये आपका एस हो जाएगा, ठीक है ना। ये ऊपर जो दिखाई दे रहेगा वो एस हो जाएगा, और नीचे जो दिखाई दे रहा है उसको हम आर बोलते हैं। ये मैं आपको बाद में इसके बारे में और डीपली डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ में। अब इस चीज का स्पेशली ध्यान रखें। ये जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पोर्शन, इसको मैंने रेड किया है, ये वाला पोर्शन आपके आर कहलाएगा, ठीक है। इसको हम आर बोलेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। ये आपका आर हो जाएगा। जो ऊपर की तरफ आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा आपका एस कहलाता है। और इसके परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर रहता है जिसे हम एन कैप बोलते हैं, इसके परपेंडिकुलर एन कैप, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रख के चलना है। एन कैप की वैल्यू क्या होती है इसको भी समझेंगे, लेकिन ये नीचे वाला जो सरफेस है वो एस होता है, और ये ऊपर वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ये कंप्लीटली, ये वाला पोर्शन आपका क्या कहलाएगा, सरफेस एस कहलाएगा। मैं आपको, तो ये सरफेस एस है। यहाँ पर इस पोर्शन को आप एक बार सोल्व कर लीजिए, इसका आप एलसीएम लेंगे, तो ये एलसीएम हो जाएगा आपका 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2y प्लस जेड, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3x प्लस 2y प्लस जेड इजिकल टू 6 को इधर ले जाएंगे तो -6 हो जाएगा, इजिकल टू 0 हो जाएगा। ये सरफेस जो बनाया गया है, ये इस पर्टिकुलर इस एस की बात हो रही है, ठीक है। इसका यूज करेंगे। अब देखिए, नाउ हमारे पास एक कंडीशन थी, ये वाली कंडीशन, मैं इसको थोड़ा नीचे ले लेता हूँ। अभी आपको इसी समझ में आ जाएगी, कहीं प्रॉब्लम नहीं है, समझते जाओ, होता जाएगा। ये देखिए, ये जो कंडीशन आपको दिखाई दे रही है, एक्चुअल में इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, x प्लस 2y dx प्लस x माइनस जेड dy प्लस y माइनस जेड dz। ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन को आप कुछ इस तरह से लिखिए, इंटीग्रेशन c x प्लस 2y आई कैप प्लस x माइनस जेड जे कैप प्लस y माइनस जेड के कैप डॉट डी एक्स आई प्लस डी वाई जे कैप और डी जेड के कैप। डॉट लगा दिया है मैंने बीच में, ध्यान रखना। आपको पता है आई डॉट आई 1 होता है, जैसे फर्स्ट को फर्स्ट से डॉट करोगे तो ये और ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा जो कि यहाँ पर है। सेकंड को सेकंड से डॉट करोगे तो ये दोनों मिलकर ये बन जाएगा। थर्ड को थर्ड से डॉट करोगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो आई डॉट जे डॉट और जे, मतलब इस पोर्शन को ऐसे लिखा जा सकता है,
तो इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन में आपके लिखा था एफ डॉट डी आर, एक्चुअल में ये एफ डॉट डी आर ही है। आप इस चीज को कोशिश करें, ये आपके एफ डॉट डी आर ही है, ये वाला पोर्शन, ठीक है ना। तो इस हिसाब से ये वाला एफ हो गया। अगर मैं इसको कंपेयर करके देखूं तो ये वाला पोर्शन आपके एफ डॉट डी आर को ही शो करता है, क्योंकि ये डी आर का पोर्शन है, ये एफ का पोर्शन है। और डॉट करोगे आई डॉट आई 1 होता है, तो ये मल्टीप्लाई ये हो जाएगा, लिखा हुआ है, ये मल्टीप्लाई ये हो जाएगा, लिखा हुआ है, ये डॉट ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये है। तो इसके अकॉर्डिंग जो आप वेक्टर है क्या निकल के आया, एफ वेक्टर निकल के आया एक्स प्लस 2y आई कैप एक्स माइनस जेड जे कैप प्लस वाई माइनस जेड के कैप, ये आपका एफ वेक्टर निकल जाएगा। अब जो आप, अच्छा यहाँ इसके अलावा मैं बता दूं कि जो डीएस होता है, हाँ जी, आपके जो डीएस है, अभी आपको सिर्फ वैल्यूज ध्यान रखनी है, कैसे कहाँ से आ रहा है वो मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ में। डीएस की जो वैल्यू है, बिल्कुल ये लर्न करना है आपको, दिमाग में रखना है। उसको आप लिखना है आपको dx इंटू डी वाई अपॉन एन डॉट के कैप मैग्नीट्यूड। ये भी आपको ध्यान, क्यों, क्योंकि जब आप इस क्वेश्चन, ये तो आपका लेफ्ट हैंड साइड आ गया, ये तो लेफ्ट हैंड साइड आ गया पूरा, तो इसमें कर्ल ऑफ एफ डॉट एन डी एस चाहिए, तो आपको एन कैप भी चाहिए, ठीक है ना। अब ये एन कैप क्या है, एन कैप इसके परपेंडिकुलर ये है। अब ये वाला जो सरफेस है, ये सरफेस हम ऑलरेडी हमने निकाल रखा है, तो आपको क्या समझना, जो मैं बता रहा हूँ वो दिमाग में रखना है कि यहाँ पर डॉट डी आर का फॉर्मूला हो गया, ये सरफेस हो गया, ये समझ में आ ही रहा है आप लोगों को। यहाँ से एफ डॉट डी आर में एफ निकाल लिया, यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर आपके डीएस दिया हुआ है, ये डीएस क्या है, ये डीएस आपके डी एक्स अपॉन डी एक्स इन डी वाई एन डॉट के कैप होता है। बस ये ध्यान रखना है, ये मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगा, ये क्वेश्चन मैं आपको और करवाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। आपको माइंड में यही रखना है। अब यहाँ पर जो फॉर्मूला है, पहले तो आपको यहाँ पर एन कैप निकालना पड़ेगा। कैप जो होता है, इसको आप 1 दे दीजिए, इसको 2 दे दीजिए। अब एन कैप देखते हैं क्या होता है, जो होगा वो होगा, इसको हम लिखते हैं यूनिट नॉर्मल टू सरफेस एस, यानी कि ये जो सरफेस है, कौन सा वाला, मैं इसको नेम भी दे देता हूं, ये हो गया ए बी और सी। इस सरफेस के परपेंडिकुलर, ये वाला ऊपर का जो एरिया दिख रहा है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये ऊपर का एरिया देखिए, इसके परपेंडिकुलर आपको वो यूनिट वेक्टर निकालना है। तो क्या करेंगे, पहले तो ये जो सरफेस है, इस सरफेस को आप क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर की फॉर्म में अपन कन्वर्ट करते हैं इनको, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, यहाँ पर 3 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है और यहाँ 1 आ रहा है, तो इनके जो कोफिशिएंट्स हैं, उन कोफिशिएंट्स को हम यहाँ लेंगे, ठीक है ना। कैसे लेंगे जरा देखो, आपके पास सरफेस क्या निकाला अभी आपने, सरफेस निकाला था 3x प्लस 2y प्लस जेड माइनस 6, ये दिया हुआ है सरफेस अपने पास में। इस जगह पर 3 2 और यहाँ पर 1, तो इसमें एक फॉर्मूला आपका लगता है, इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला लगता है जिसे हम बोलते हैं डेल फाई अपॉन ये वैल्यू, ठीक है। मैं इसको दोबारा से रिपीट करूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। डेल फाई ऑफ मैग्नीट्यूड डेल फाई। अब डेल फाई यहाँ पर ये क्या है, डेल यहाँ पर आपको पहले निकालना पड़ेगा, ये जो फंक्शन हमारे पास में था हमें साइड में सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। पहले आप ये प्रोसेस समझ लो, फिर मैं इसको दोबारा रिपीट कर दूंगा। तो यहाँ पर अपने पास में डेल फाई का मीन क्या है, डेल फाई का मीन है आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल वाई बाय डेल वाई प्लस के कैप डेल वाई बाय डेल जेड, ठीक है, इनटू फाई। फाई हमारे पास में स्केलर, ये वाला फाई, ये जिस सरफेस पे हम निकालना चाहते हैं, 3x प्लस 2y प्लस जेड, तो ये हो जाएगा हमारे पास में, तो यहाँ पर अपने पास में हो जाएगा, जस्ट अ मिनट, डेल फाई
यहाँ पर आपको वैल्यू पुट करनी है ना, तो आप इसको मल्टीप्लाई में लिखेंगे 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y प्लस z माइनस 6 तो जब इसका डिफरेंशियल करते हैं इसके साथ में, तो ये जीरो ओनली 3 बचेगा, तो 3i हो जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट को फर्स्ट के साथ करें, तब सेकंड के डिफरेंशियल करते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, तो y के लिए ओनली 2 बचेगा। फिर k के लिए सोल्व करेंगे, z का 1 होता है तो ओनली k कैप बचेगा। अब इस चीज को समझो, मैंने डायरेक्ट किया है भाई। जब इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करोगे तो ये तो सब 0 हो जाएंगे, सिर्फ इसका 3 हो जाएगा। y के लिए करोगे तो ओनली ये बचेगा, z के लिए करोगे तो ओनली 1 बचेगा। i, j और k तीनों के लिए बनेगा, तो ये ही डेल फाई है। तो डेल फाई आप निकालोगे तो 3i प्लस का 2j प्लस का k कैप अपॉन अंडर रूट इसका कोफिशिएंट, i का कोफिशिएंट, j के कोफिशिएंट और k के कोफिशिएंट का स्क्वायर, मतलब इनकी गुणांकों का स्क्वायर करते हैं, मैग्नीट्यूड का मतलब ये होता है। तो ऊपर हो गया 3i प्लस का 2j प्लस का k कैप अपॉन, नीचे अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो 3 3 जा 2 2 जा 4, 13 और 14, रूट 14 हो जाएगा हमारे पास। भाई मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, आप मेरी बात समझो। मैं पहले एन निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर डीएस निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर कर्ल एफ निकालूंगा। 3 वैल्यू आपको अलग अलग करके निकालनी है। एफ तो मैंने निकाल ही लिया है यहाँ पर, तो आपने ये डीएस का फॉर्मूला होता है, लेकिन पहले एन कैप निकाल, एन कैप के लिए वो सरफेस लेना पड़ेगा, उस सरफेस को यहाँ पर अपन सोल्व करेंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये निकाल लिया अपन ने, अब अपन निकालेंगे एन डॉट के कैप। एन डॉट के, एन हमारे पास में अभी जस्ट निकाला है 3i प्लस 2j प्लस के कैप। अच्छा, सबके नीचे रूट 14 लगा दीजिए आप, रूट 14 को चाहे बाहर निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। डॉट के कैप, आपको पता है के को सिर्फ के के साथ ही डॉट किया जा सकता है, के को सिर्फ के साथ डॉट कर सकते हैं। रूट 4 ये रहेगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, क्योंकि आई डॉट के 0 होता है, जे डॉट के 0 होता है, के डॉट के 1 होता है। तो हमारे पास यहाँ बचेगा रूट 14, ठीक है। मैं रिमार्क कर रहा हूँ, ये काम आएंगे, ये काम आएगा, ये काम आएगा। तो एन डॉट के भी मैंने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया है। अब क्वेश्चन में एक कमी और रह गई, अब क्वेश्चन में आपको कर्ल ऑफ एफ भी निकालना पड़ेगा, कर्ल ऑफ एफ, ठीक है। नाउ आराम से धीरे धीरे करना है, मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगा, डोंट वरी। नाउ कर्ल ऑफ एफ निकालने का जो तरीका है, डिटर्मिनेंट करके सोल्व करते हैं, जिसे हम सारणिक बोलते हैं। या आई हो जाएगा, ये जे हो जाएगा, ये के हो जाएगा। कर्ल का मतलब डेल बाय डेल एक्स, डेल वाई बाय डेल वाई, डेल वाई बाय डेल जेड, ठीक है, ये हमारे पास होगा। और जो इनके कोफिशिएंट्स थे एफ के कोफिशिएंट हमारे पास में है एक्स प्लस 2y, एक्स माइनस 2z, यहाँ लगा रहा हूँ, एक्स प्लस 2y, एक्स माइनस जेड, वाई माइनस जेड, ठीक है। जरा इसको सोल्व करो, कितना, इसको सोल्व कीजिए, आई करते हैं तो हमारे पास होगा डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई और वाई माइनस जेड प्लस, सॉरी माइनस, भैया आप अगर आई के लिए इसको सोल्व करते हैं तो ये क्रॉस हो जाएगा, ठीक है ना। तो डेल बाय ये हो जाएगा, वाई माइनस जेड, डेल बाय डेल जेड हो जाएगा ये वाला पोर्शन। तो डेल वाई बाय डेल जेड ऑफ एक्स माइनस जेड, ठीक है, माइनस जे कैप माइनस जे कैप, जे कैप के लिए इसको हम सोल्व करते हैं, जे के लिए इसको कंप्लीट सोल्व करते हैं, तो डेल बाय डेल एक्स ऑफ वाई माइनस जेड माइनस, क्योंकि जे के लिए सोल्व कर रहे हैं तो डेल बाय डेल एक्स प्लस 2y, ठीक है। आई के लिए सोल्व किया, डेल बाय डेल वाई माइनस जेड हो जाएगा, और
इसके लिए सोल्व करते हैं तो ये आएगा। इसी तरह से के लिए इसको सोल्व कीजिए, एक एक करके सारी वैल्यूज को हम फाइंड आउट करेंगे। डेल बाय डेल एक्स, अगर हम के लिए सोल्व करते हैं, के को काट देंगे इस तरह से, तो हमारे पास होगा डेल बाय डेल एक्स, और ये दोनों मल्टीप्लाई में अपन लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस जेड, हाँ जी, ये हो जाएगा एक्स माइनस जेड माइनस डेल वाई बाय डेल वाई एक्स प्लस 2y। तो अब इसको सोल्व करते हैं, आगे क्या बनता है, ये कंडीशन हमें देखनी है। तो आई, आप जब y के लिए सोल्व करते हैं तो z 0 हो जाएगा, ओनली यहाँ पर 1 बचेगा। इसी तरह से यहाँ पर -1 + 1, यानी कि यहाँ पर आपके 1 और यहाँ पर -1 बचेगा। इसी तरह से j की हम बात करते हैं, क्योंकि x का तो 0 का, z का -1 माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर। अच्छा, वो x के लिए करते हैं तो ये 0 है, z के लिए करते हैं तो ये 0 है, तो j वाला पोर्शन तो जाएगा पर 0 हो जाएगा। ऐसे k की हम बात करते हैं, k में x के लिए 1 हो जाएगा ये, और y के लिए यहाँ पर -2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप सोल्व करेंगे तो कंडीशन आपकी क्या बनती है वही देख रहे हैं अपन। तो यहाँ पर आपके बनेगा ये 2i, ये हो गया 2i, ये हो जाएगा 0j, क्योंकि कुछ भी नहीं है यहाँ पर, और माइनस का k कैप यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ये अपन ने 2i माइनस कैप या 2i 0j माइनस का k कैप अपन लिख सकते हैं। तो ये जो टेक्निक मैं लगा रहा हूँ ये आपका कर्ल है, कर्ल हम सीख चुके हैं पहले से ही। ठीक है ना, अब मेरी बात दोबारा से आप समझ लें कि इस क्वेश्चन में आपको कर एक्चुअल में क्या है कि आपका जो स्टेटमेंट था, सॉरी कहाँ चला गया स्टेटमेंट, ये रहा। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मुझे चाहिए, मतलब लेफ्ट तो सोल्व नहीं करा, लेफ्ट तो दिया हुआ है, मुझे कर्ल ऑफ एफ डॉट एन डी एस ये चाहिए। कर्ल एफ निकाल लिया, एन कैप निकाल लिया, डीएस निकाल लिया, तीनों चीजें हम निकाल चुके हैं। हमें सिर्फ इस स्टेटमेंट के अंदर वैल्यूज पुट करनी है। तो हमने पहले मतलब इसको करने के लिए सारी चीजें फाइंड आउट की हैं। तो वापस से मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, ठीक है ना, वापस से मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। क्या स्टेटमेंट था, बाय स्टोक थ्योरम, बाय स्टोक्स थ्योरम एफ डी आर एफ डॉट डी आर is equal to double integration for s curl of f dot n d s। ये था, अब मैं इसमें रख रहा हूँ एक एक करके वैल्यू। ठीक है ना, एक एक करके आप वैल्यूज को यहाँ पर पुट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके डबल इंटीग्रेशन, अब अच्छा यहाँ पर लिमिट्स की भी बात आ रही है, लेकिन यहाँ लिमिट की जरूरत पड़ेगी नहीं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को अपन। तो पहले तो कर्ल ऑफ एफ क्या निकाला, कर्ल ऑफ एफ अपन ने ये निकाला है, ये कर्ल ऑफ एफ है 2i माइनस, यानी प्लस का 0j कर दो, माइनस की जगह माइनस का k कैप डॉट n कैप। n कैप की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, 1/√14, 1/√14। अच्छा, उससे पहले ds की जो वैल्यू होती है वो होती है dx इंटू डी वाई अपॉन n डॉट k कैप, n डॉट k कैप, और ये मैग्नीट्यूड। तो इस जगह पर एक मिनट, एन कैप की वैल्यू देख लेते हैं एक बार पहले। एन कैप हमने निकाला है ये वाला, ये एन कैप है 3i 2j प्लस के, ये एन कैप है, और उसका जो मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे ना, मतलब वो अलग चीज है। एन कैप का मैग्नीट्यूड निकालने के बाद भी यही आएगा सेम। तो इस पूरे की वैल्यू जो होगी, इस पूरे की वैल्यू एन कैप की वैल्यू मैं लिख देता हूँ, तो जो मैंने फाइंड आउट की थी आपके सामने निकाली थी, वो था 1/√14 3i प्लस का 2j प्लस का k कैप। वो आपको यहाँ रखना है एन कैप की जगह 1/√14। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 3i प्लस का 2j प्लस का k कैप, और ds यानी s क्या है, ये है
और मैं इसकी वैल्यू निकाल चुका हूँ। dx इंटू dy, इसकी वैल्यू अपन ने निकाली थी √14, 1/√14। राइट हैंड साइड में देखिए, ये हो जाएगा आपका √14। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास में dx इंटू dy 1/√14। ठीक है ना। बात आप समझें, कर्ल एफ मैं निकाल चुका हूँ, एन कैप की वैल्यू ये रही, ये एन कैप मैंने अलग से भी निकाला था आपके सामने। डीएस की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, डीएस का मतलब डीएक्स इन डी वाई आपको याद रखना पड़ेगा, और ये इसकी वैल्यू को आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और अब √14 ये 14 कैंसिल हो जाएंगे। अब क्योंकि बीच में डॉट चल रहा है तो आपको इसको डॉट भी करना पड़ेगा। डॉट में आई को आई के साथ लिखेंगे तो ये आपके 6 हो जाएगा, जे को जे के साथ में करेंगे ये तो 0 हो जाएगा, के को के साथ करेंगे तो -1 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा dx इंटू डी वाई, बाकी सारी वैल्यू हट जाएंगी। ठीक है ना। तो ये अपने पास टोटल 5 बचेगा, 5 को आप बाहर निकाल दीजिए, डबल इंटीग्रेशन, यहाँ हो जाएगा dx इंटू डी वाई, लेकिन यहाँ लिमिट नहीं है। एक्चुअल में dx इंटू वाई का मतलब है एरिया, एक्चुअल में ये वाला एरिया हो गया। मैं तुम्हें दोबारा से फिगर दिखा देता हूँ, ये वाला एरिया, क्योंकि इसके अंदर लेंथ इंटू ब्रेथ, ये वाला एरिया की बात कर रहा है ये रीजन आर, क्योंकि इसमें डबल इंटीग्रेशन है तो ये वाला सरफेस लेके चलते हैं। कौन सा वाला? ओ ए बी, इस एरिया को लेके चलते हैं अपन। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्योंकि एरिया का जो फॉर्मूला होता है डी ए इजिकल टू होता है, जैसे ए इजिकल टू एक्स इंटू वाई होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो डी ए इजिकल टू होता है डी एक्स इंटू डी वाई। ठीक है ना। तो यहाँ पर एरिया जो है इस को निकाला तो आपके हाइट वो होता ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है ना। तो इसमें बता दूं कि ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसमें ये तो बेस मान लो, ये परपेंडिकुलर मान लो। ठीक है ना। और ये आपका हाइपोटेनियस हो गया, यानी कि लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस तो कितनी आ रही है? 2 आ रही है। ये तो हो गया बेस, आधार। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं 1/2 इंटू ओ ए इंटू ओ बी, तो 1/2 ओ ए की वैल्यू हमारे पास में यहाँ हो जाएगी 2। ठीक है। और ओ बी की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 3। ठीक है ना। लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आता ऐसे तो हम क्या करेंगे, फिर इसमें लिमिट्स को यूज करेंगे। अब लिमिट भी यहाँ पर बहुत आसानी से लगाई जा सकती है। मैं अगले क्वेश्चन में इसकी लिमिट लगाना का भी तरीका सिखाऊंगा, क्योंकि एक क्वेश्चन में सब कुछ नहीं बताऊंगा। कर सकते हो। पहले हम क्या करते हैं, एक्स की लिमिट लेते हैं, फिर वाई कर्व पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में मैं यही करूंगा कि कैसे इस चीज को बिना उसके सोल्व कर सकते हैं। यहाँ तो लंबाई पता थी हमें, इसलिए यहाँ पर डायरेक्टली इसका फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बात मेरी समझ में आ गई होगी आपको, लेंथ ही होगी ब्रेथ ही होगी। तो मैं नीचे आ रहा हूँ वापस से। तो यहाँ पर आपके इसको हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल 5, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। ठीक है। यानी उसका हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ तो ओ ए मान लो, बेस ओ बी मान लो। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1/2। ओ ए की वैल्यू तो शायद यहाँ 2 है और यहाँ पर ये 3 है। जब हम इसको सोल्व करते हैं 2 से 2 कट जाएगा, तो 5 3 जा 15 यहाँ पर आएगा, 5 3 जा 15 यहाँ पर आएगा। ठीक है। क्वेश्चन काफी लेंदी हो गया है ये, लेकिन मैं भी इसके क्वेश्चन और करवाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएंगे। मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर, मेरी बात समझना। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस क्वेश्चन, जिससे कि आपको इसमें थोड़ा कंफर्ट फील हो। एक्चुअली क्या ये क्वेश्चन जो है वो सरफेस इंटीग्रल का होता है। सरफेस इंटीग्रल के बारे में अभी मैंने आपको नहीं स्टडी करवाई है, तो आप लोगों को ये थोड़ा सा कंफ्यूजन चीजें हैं। अब करना क्या है, इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। पहले तो एक ट्राइंगल बना लीजिए आप। ठीक है ना। पहले तो आप स्टेटमेंट देखिए, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मुझे एफ डॉट डी आर चाहिए। अब एफ डॉट डी आर का मतलब होता है डी एक्स आई डी वाई जे डी जेड के, और एफ ये होता है। तो ये जो सी दिया हुआ है ना, इसी को ही एफ डॉट डी आर लिखा जाता है। तो ये जो डी एक्स के साथ जो वैल्यू है, ये फर्स्ट सेकेंड और थर्ड को यहाँ पर मैंने समझा रखा है इस तरह से। ये देखिए मैंने इसको लिख रखा है, पहले फर्स्ट वाले को तो आई जे के में लिखा हुआ है, और जो सेकंड वाले को डी एक्स आई डी वाई। जब इनको सोल्व करोगे तो यही आएगा, इसको एफ डॉट डी आर बोला। तो एफ तो ऐसे निकालेंगे अपन, यानी कि इन डी एक्स डी वाई डी जेड के कोफिशियंट्स को अपन एफ, और
साथ में ये भी निकालेंगे, क्योंकि यहाँ से, क्योंकि इस सरफेस की बात हो रही है, इस सरफेस के ऊपर अगर ये इसका पहले मैंने एरिया वो निकाल लिया, प्लेन की जो इक्वेशन है वो निकाल ली। इस इक्वेशन से क्या निकालेंगे, इस क्वेश्चन में एन कैप की बात कर रहा है, एन कैप। एक्चुअली एन कैप इस सरफेस के ऊपर है, और एन कैप निकालने के लिए आपको इसका सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अभी बताया कि एन कैप की वैल्यू होती है डेल फाई अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ फाई। तो मैं आपको बता दूं कि ये एक्चुअल में ये फाई है। क्या है ये फाई है, ठीक है ना, ये फाई है। तो यहाँ से एन कैप निकालेंगे क्योंकि इसमें काम आएगा। इसी तरह से डीएस निकालेंगे, ठीक है ना, बात आपको मेरे बिल्कुल समझ में आ जाएगी। फिर डीएस निकालना, डीएक्स के लिए डीएक्स इंटू डी वाई अपॉन एन कैप होता है, लेकिन जब तक एन नहीं निकलेगा तब तक हम आगे सोल्व नहीं कर सकते। एफ हमें पहले से ही पता है। यूनिट वेक्टर के लिए यहाँ पर एन कैप का फॉर्मूला ये हो जाएगा, यहाँ पर आपको पहले डेल फाई निकालना पड़ेगा। फाई हमारे पास में ये टर्म थी, तो जब हम डेल फाई सोल्व करते हैं तो ये ऐसा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इन दोनों के अंदर इसको पुट करके ये वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, तो ये आपका एन कैप आ गया अकॉर्डिंग टू कंडीशन, क्योंकि हमें एन कैप भी चाहिए। हमें डीएस चाहिए, तो डीएस के लिए एन डॉट के कैप कर लेंगे। एन डॉट के कप करने के बाद 1/√14 हो जाएगा, क्योंकि के को के साथ ही कर सकते हैं, बाकी इन दोनों के साथ करने की इसको नीड नहीं है। फिर कर्ल ऑफ एफ निकालेंगे। कर्ल ऑफ एफ पूरा सोल्व करने के बाद में मैं यहाँ पर आ गया। बात सिंपल है कि स्टोक्स थ्योरम में करने के लिए तो कर्ल ऑफ एफ चाहिए जो हमने निकाला, फिर हमें एन कैप चाहिए जो हमने निकाला यहाँ पर, फिर हमने डीएस चाहिए जिसे डीएक्स अपॉन डीवाई अपॉन ये लिखा हुआ है सामने, ये निकाला। तो आपको क्या करना है, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, उसके लिए इतनी मेहनत अपन को करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप फाइव निकाल देंगे और यहाँ पर dx इंटू डी वाई अपन लिख सकते हैं। तो ये बाकी का तो सोल्व अपन कर ही लेंगे, तो इसमें कोई इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर भी इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर आपको ये और ज्यादा डीपली आपको समझ में आएगा, ठीक है ना।